हेलो गाइस, तो स्वागत है सबसे पहले आपका LNMU एग्ज़ाम पॉइंट के इस नए वीडियो में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं साइकोलॉजी के आंसर की के बारे में, जो डिग्री पार्ट 1 का एग्ज़ाम हुआ था 2022 में उसका। तो ये एग्ज़ाम आपको 18 तारीख को हुआ था और इसका मैं आज आंसर की बताने वाला हूँ और ये सब्सिडरी और जनरल वालों के लिए है। तो चलिए शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन और आंसर आपको बताता हूँ। आप लोग अपने अपने आंसर की से मिलाइएगा। ये जो पहले से टिक लगा हुआ है उसमें कुछ गलत भी हो सकता है, इसलिए मैं अपना खुद से बताऊंगा और फिर से टिक लगाऊंगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन मनोविज्ञान की उपयुक्त परिभाषा है? तो इसका हो जाएगा एक का बी। तो एक का आंसर हो जाएगा आपका बी, मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है। चलिए अब हम चलते हैं अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन है, डैश रेटिना का वह केंद्र है जिसमें शंकु अत्यधिक होता है। रेटिना का केंद्र वह है क्या है जो शंकु के अत्यधिक केंद्रित होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, कॉर्निया। कॉर्निया किसके अत्यधिक होता है? शंकु के केंद्र के, रेटिना के केंद्र में वह क्षेत्र है। तो तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा गेस्टाल्ट सिद्धांत है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, यानी कि निकटता। अगर आपको लगे कि इसमें कोई भी आंसर मैं गलत बता रहा हूं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट सही आंसर कर सकते हैं और मैं उसे पिन कर दूंगा कि ये सही आंसर है, ठीक है। तो चलते हैं अपने अगले अगले क्वेश्चन पे। और चौथा अपना क्वेश्चन है, संवेदना डैश के लिए है जबकि प्रत्यक्षीकरण डैश के लिए है। तो चौथा का हो जाएगा आंसर सी, चेतन और अवचेतन। आंसर हो जाएगा सी। चलते हैं हम लोग अपने अगले क्वेश्चन के लिए। तो अगला क्वेश्चन है, श्रवण संवेदनाएं की मूलभूत विशेषताएं हैं। श्रवण संवेदना की मूलभूत विशेषताएं है। तो ऑप्शन है ए, टारता, बी, प्रबलता, सी, ध्वनि रूपी, या डी, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपरोक्त सभी, इनमें से सभी। छठा क्वेश्चन है हमारा, व्यक्ति जो कुछ भी अनुभव करता है उसे डैश कहा जाता है। तो छठा का आंसर हो जाएगा सी, संवेदन। संवेदन कहा जाता है जो भी आदमी अनुभव करता है। सातवां हमारा क्वेश्चन है, पुस्तक एनिमल इंटेलिजेंस द्वारा डैश में लिखी गई, मतलब किनके द्वारा और कब लिखी गई। तो इसका आंसर राइट हो जाएगा सी, यानी कि कोफका के द्वारा 1912 में लिखी गई थी। 7 का आंसर हो जाएगा सी। तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 8 नंबर क्वेश्चन है कि दृष्टि समायोजन आँख की किस संरचना में परिवर्तन के कारण होता है। दृष्टि संयोजन किस, तो लेंस। इसका राइट आंसर हो जाएगा लेंस। 9वां का राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि डी हो जाएगा, सीखने का परीक्षण और त्रुटि का सिद्धांत अधिगम के संबंध सिद्धांत को भी कहा जाता है। अधिगम के संबंध सिद्धांत को क्या, सीखने का परीक्षण और त्रुटि सिद्धांत भी कहा जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो 10वां क्वेश्चन है, डैश ने प्रत्यक्षीकरण के संवेदना और उसके अर्थ के कुल योग के रूप में परिभाषित किया था। तो इसका आंसर होगा सी, यानी कि ऊंट ने किसको परिभाषित किया था? प्रत्यक्षीकरण और संवेदनाओं को। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन नंबर है 11, मनोविज्ञान शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रीक, यानी कि आंसर हो जाएगा राइट डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो 12 नंबर क्वेश्चन है, दृष्टि संवेदना की विशेषता 10 है। तो इसमें हो जाएगा भी डी, यानी कि उपरोक्त सभी। दृष्टि संवेदना संतृप्ति प्रकाश तरंग की डैश से निर्धारित होती है। तो आंसर हो जाएगा डी, ए और बी दोनों, यानी कि बराबरता और शुद्धता। और इसमें हो जाएगा डैश से उत्पन्न के अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन ही अधिगम है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अभ्यास और व्यवहार। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। तो अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा वाक्यांश प्रभाव के निम्न में से सबसे अच्छा बताया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अगर आप उन्हें हरा नहीं सकते तो उनसे जुड़े। तो ये कौन सा वाक्यांश प्रभाव है, नियम का सबसे अच्छा प्रभाव है। 16 नंबर क्वेश्चन है कि सबसे पहले किसने बताया संपूर्ण उसके भागों का योग से अधिक होता है। तो आंसर हो जाएगा बी, कोहलर ने बताया था कि संपूर्ण उसके भागों के योग से अधिक होता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, थर्मोडायनामिक का अधिगम सिद्धांत निम्नलिखित में किस श्रेणी में आता है। तो 17 का आंसर हो जाएगा बी, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत में।
तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 18 नंबर क्वेश्चन। डॉट में सभी व्यक्ति उत्पीड़न का शुद्ध और सामान्य अर्थ लगाते हैं, जबकि डैश में उत्पीड़न का अर्थ रूप से गलत लगाया जाता है। तो 18 का आंसर हो जाएगा डी, प्रत्यक्षीकरण और भ्रम। 19 नंबर क्वेश्चन है हेलमेट के अनुसार पीला रंग डैश है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। तो 20वां नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन थॉर्नडाइक द्वारा प्रतिपादन सीखने का नियम नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, अभ्यास का नियम। तो आंसर राइट आंसर इज ए। अभी मैं बता रहा हूँ, आपको कोई भी आंसर गलत लगे तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं उसे पिन कर दूंगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि प्रकृति के लिए डॉट है जबकि पोषण के लिए डैश है। तो 21 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा ए, पर्यावरण और जीन। 22 नंबर है अब अल्पकालीन स्मृति की अवधि कितनी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, यानी कि 20 सेकेंड। 20 सेकेंड के अंदर ही आदमी कोई कुछ भूल जाता है, जैसे नंबर याद कीजिए 20 सेकेंड में भूल गए, तो इसी को बोलते हैं। 23 में ध्वनि संवेदन का स्थान सिद्धांत डॉट के द्वारा प्रतिपादित किया गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, रदरफोर्ड के द्वारा ये प्रतिपादित किया गया था। 24 है फिगर ग्राउंड संबंध से पहले किसके द्वारा स्थापित किया गया था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 24 का ए, यानी कि गेस्टास मनोवैज्ञानिक के द्वारा। 25 है दुनिया के बारे में सामान्य ज्ञान और तथ्यों की स्मृति कहा जाता है, आंसर हो जाएगा सी, आकस्मिक स्मृति। 26 डैश व्यक्तियों को उतना ज़्यादा अवगत कराती है, तो आंसर हो जाएगा सी, प्रत्यक्षीकरण। 27 है ए बी गॉश के अनुसार भूलने की दर तुरंत अधिक बाद होती है, आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 30 मिनट के बाद। 28 नंबर क्वेश्चन है डॉस से उत्तेजनाओं को अर्थ देती है, तो 28 का आंसर हो जाएगा डी, संवेदनाएं। 29 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि संवेदन की तारता प्रधानता से निर्धारित होती है, तो आंसर हो जाएगा सी, ध्वनि की तीव्रता। 30वां नंबर क्वेश्चन 1934 में डैश के द्वारा अधिगम चौका का अधिक विस्तार विवरण से दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, एरिक एरिक्सन। 31 है अपराध करने से पहले अपराधी की मानसिकता को समझने को ध्यान केंद्रित करता है, तो आंसर हो जाएगा बी, आपराधिक मनोविज्ञान। 32 भोजन पूर्ण बल है जबकि रुपया डैश पूर्ण बल है, इसका आंसर हो जाएगा 32 का ए, यानी कि प्राथमिक और द्वितीय। 33 है पूर्ति का नियम एवं मूल सिद्धांत है, ये हो जाएगा गहराई अवगमन। 34 है निम्नलिखित में कौन सा अधिगम वक्र नहीं है, तो आंसर हो जाएगा ए, अवतल वक्र। 35 है डैश के हस्तक्षेप के पीछे काम करता है और डैश हस्तक्षेप के आगे काम करता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 35 का डी, पश्चिममुख और अग्रमुख। 36 है जब कोई व्यक्ति एक अंधेरे कमरे में प्रवेश करता है तो उसकी पुतलियाँ डैश हो जाती है जबकि उनकी आंखों में अधिक ताकि उनकी आंखों में अधिक प्रकाश प्रवेश कर सके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि सिकुड़ जाती है। निम्नलिखित में कॉस्ट थॉर्नडाइक के सीखने का प्राथमिक नियम में शामिल नहीं है, तो 37 का आंसर हो जाएगा ए, बहुक्रिया नियम। 38 है निकटता से अवज्ञात्मक सिद्धांत में कहा गया है कि इसका ऑप्शन है और इसका आंसर हो जाएगा 38 का ए, यानी कि कहा गया है कि कोई वस्तु जितनी निकट होगी उसके अवगमन की संभावना उतनी ही अधिक होगी। तो हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 39 नंबर क्वेश्चन है सीखने के सिग्नामाइड वर्क को भी डैश कहा जाता है, तो 39 का आंसर हो जाएगा सी, यानी कि एस वर्क कहा जाता है। मैं थोड़ा फास्ट में बोल रहा हूँ, वीडियो को लंबा नहीं करना, इसलिए आप लोग पॉज कर करके देख सकते हैं आंसर, या डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम या व्हाट्सएप का, वहाँ से भी आंसर शीट आप ले सकते हैं। श्रवण के सिद्धांत को डैश भी कहा जाता है, तो 40 का है सी, आवृत्ति और अनुवाद सिद्धांत। 41 है डैश मनोविज्ञान की वह शाखा है जो मानसिक बीमारी, असामान्य व्यवहार और मानसिक समस्याओं के मूल्यांकन और आचार से संबंधित है, तो 41 का आंसर हो जाएगा ए, असामान्य मनोविज्ञान। असामान्य मनोविज्ञान, सामान्य मनोविज्ञान मतलब वह विज्ञान की वह शाखा है जो मानसिक बीमारी ये सब की पता लगाती है। तो अगला क्वेश्चन है 42 नंबर क्वेश्चन है ध्वनि संवेदन की प्रधानता मतलब डैश होती है, तो 42 है सी, यानी कि ध्वनि की तीव्रता। 43 नंबर क्वेश्चन है अधिगम वर्क को परिवर्तन के कारण है, तो 43 का हो जाएगा आपको सी, यानी कि ब्रायन और हार्टर। 44 है सकारात्मक दृष्टि के व्यवहार की संभावना को डैश कहते हैं, नकारात्मक दृष्टि के संभावना को डैश कहते हैं, तो हो जाएगा इसका सी, कम और बढ़ाता।
45 है रंग दृष्टि के यंग हेल्पनेस सिद्धांत के अनुसार केवल 3 रंग प्राथमिक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, लाल, हरा और पीला। 46 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। तो 46 नंबर क्वेश्चन है अपना, निम्नलिखित में कौन सा अवधारण विधि है? तो 46 का राइट आंसर हो जाएगा सी, यानी कि पुनः सीखने की विधि। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन है हमारा 47 नंबर क्वेश्चन है, सीखने की अंतर्दृष्टि द्वारा किसके द्वारा दिया गया था? तो 47 का राइट आंसर हो जाएगा डी, थॉर्नडाइक के द्वारा। 48 नंबर क्वेश्चन है, अवगात्मक रक्षा शब्द सबसे पहले डैश के द्वारा डैश में दिया गया। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी, कोफा 1921 के द्वारा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन 49 नंबर क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में कौन सा सही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, यानी कि ऊपर के सभी। 50 नंबर है, अल्पकालिक स्मृति को डॉस भी कहा जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ऊपर के सभी। 51, सीखने की प्रक्रिया को बनाए रखा जा सकता है। 51 का आंसर हो जाएगा डी, महारत उन्मुख लक्ष्यों पर ध्यान केंद्रित करना। 52 नंबर क्वेश्चन है, डैश आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित मुद्दों पर केंद्रित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका भाई मेरे को डाउट था, इसलिए मैं इस पर आंसर पे रिव्यू नहीं दे रहा हूँ। आप लोग को अगर आता है तो कमेंट बॉक्स में 52 का आंसर बताइएगा कि क्या हो सकता है, और मैं उसको बताऊंगा कि सही है गलत। आप लोग मतलब बताइएगा, मुझे तो इसका पता नहीं है। तो चलते अगले क्वेश्चन पे तरफ। 53 नंबर क्वेश्चन है, डैश के अनुसार उच्च स्तरीय समस्या समाधान की आंतरिक कहानी की चिंतन है। तो आंसर हो जाएगा सी, इंग्लिश। 54 है, डैश के अनुसार प्रतिक्रियाओं और उनके परिणामों का आधार पर निर्धारित या अस्वीकार किया जाता है। तो 54 का राइट आंसर हो जाएगा ए, प्रभाव का नियम। 55 नंबर क्वेश्चन है, डैश तब होती है जब भावनात्मक योजनाओं के अनिभग सीमा तटस्थ योजनाओं की तुलना में अधिक होती है। तो 55 का आंसर हो जाएगा बी, अवगात्मक संवेदीकरण। 56, अवगात्मक व्यक्ति को कारकों से अन्यथा कहा जाता है। तो 56 का राइट आंसर हो जाएगा ए, अवगात्मक में सांस्कृतिक कारक। 57 है, भाषा योग्य बढ़ने से चिंतन का कौशल डैश हो जाता है। तो 57 का आंसर हो जाएगा बी, घटता है। 58 हो जाएगा, डैश के पूर्ण अनुपस्थिति के कारण नेत्रगोण में कहा जाता है। 58 का है सी, यानी कि शलाका और शंकु दोनों द्वारा। 58 है, वो परिकल्पना निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो 59 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि भाषा चिंतन को केवल प्रभावित ही नहीं बल्कि निर्धारित ही करता है। 60, अवगमन एक डैश है सी, भौतिक प्रक्रिया। 61 नंबर क्वेश्चन है, कार्यात्मक अटलता समस्या समाधान की बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सही है। 62 नंबर क्वेश्चन है, मनोविज्ञान जीवन भर होने वाले संज्ञात्मक सामाजिक परिवर्तनों पर शोध करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों, यानी कि नैदानिक और विकासात्मक। 63 नंबर क्वेश्चन है, यह दिखाने के लिए एक अग्रिम पर अनुप्रयोग किया गया कि मूल्य का अवगमन काफ़ी प्रभाव पड़ता है। तो 63 का आंसर हो जाएगा बी, यानी कि ब्रूनर और गुडमैन। 64 नंबर क्वेश्चन है, चिंतन की सभी मध्य व्यवस्थाएं क्रिया मस्तिष्क के अदर होती है, विचारधारा का डॉट सिद्धांत कहते हैं। तो 64 का हो जाएगा ए, केंद्रीय। 65 है, समोच्च कार्टूनर के बीच की सीमा होती है। तो 65 का राइट आंसर हो जाएगा ए, एक आकृति और दूसरी आकृति का आधार। श्रवण के डैश सिद्धांत के अनुसार कॉलकिया के विभिन्न क्षेत्रों की प्रतिक्रिया करते हैं। तो 66 का हो जाएगा बी, बारंबारता। 67 है, अवगात्मक संगठन का कौन सा? तो 67 का आंसर हो जाएगा सी, उतना कौन पढ़े। और चिंतन के डैश सिद्धांत के अनुसार चिंतन पूर्णतः उत्पीड़न अनुक्रिया ऐसा व्यापार है। तो 68 का राइट आंसर हो जाएगा सी, गेस्टाल्ट। 59 नंबर, मंत्री भ्रम झूठी अवधारणाएं जबकि भ्रम गलत धारणाएं हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि झूठी धारणाएं गलत धारणाएं। 70, कक्षा में प्रेरणा की कुंजी है ए, शिक्षक का व्यक्तित्व। 71 है, फिगर और ग्राउंड का आवागमन से डॉट उत्पन्न होता है। तो आंसर है सी, तंत्रिका तंत्र की संरचनाएं। 72 है, निम्नलिखित में कौन सी सीखने का क्षेत्र प्रेरणा का कार्य नहीं है? तो 72 का आंसर हो जाएगा डी, व्यवहार को अनुशासित बनाने में। 73 है, अवगात्मक संगठन कौन सा सिद्धांत प्रकृति हमारे बनाता है? तो 73 का राइट आंसर हो जाएगा सी, निकटता का नियम। 74 है, दृष्टि संवेदना का वर्ण निर्धारण प्रकाश तरंग है। तो आंसर हो जाएगा सी, तीव्रता।
75 और लास्ट क्वेश्चन है, ध्वनि संवेदन सिद्धांत का सिद्धांत परिवर्तन किसने किया था? तो 75 का राइट आंसर हो जाएगा सी, हेल्मटज। तो सब्सक्राइब करने के लिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग खुद कर देंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। और इंग्लिश में थोड़ा मेरा हाथ टाइट है, इसलिए मैं इंग्लिश में क्वेश्चन नहीं पढ़ा हूँ, तो आप लोग इंग्लिश में भी वाले भी थोड़ा मैनेज कर लेंगे, हिंदी से ऑप्शन मिला लेंगे। जैसे कि 75 का मैं एक पढ़ देता हूँ, द प्लेस थ्योरी ऑफ ऑडिटरी सेंसेशन वाज propounded by in dash a young Helmtons 1852, Rutherford 1886, Helmtons 1852, D Helmtons 1863। हमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, बेस्ट ऑफ लक।